Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. लोकतंत्र को बचाना है और संविधान को बदलने से बाबा भीमराव अम्बेडकर को बचाना है। ये सारे मुद्दे बता रहे हैं। एक सबसे बड़ी चीज की आपके साथ 10 साल का झूठ बोला जा रहा है। हमारे घर में कोई 10 साल का बच्चा यदि झूठ बोलता है तो हम उसको डांटते हैं। भाजपा के इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से खजाने में, अरे बाप रे बाप, जिस देश में रोटी चुराने को पाप माना जाए कोई भूख आदमी को, और आज देश का इतना रुपया चुरा के रख लिया जाए और उसके बाद ये टिंडोरा पीटा जाए कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ। जबलपुर लोकसभा चुनाव प्रथम चरण में ही है। जो 6 चरण के चुनाव होने वाले देश में, उसमें प्रथम चरण के चुनाव होने वाला है। जबलपुर में 19 तारीख को मतदान होने वाला है। ये 19 तारीख को मतदान होने वाला है। इसके लिए 18 लाख जो मतदाता है जबलपुर के, उनको मनाने के लिए, उनसे वोट की विनती करने के लिए दोनों राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपने अपने तरह से प्रचार कर रहे हैं। आइए कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनसे बात करते हैं कि वो कितना विश्वास है इनको जीतने पे और क्या मुद्दे हैं आपके। मुद्दे तो देश लेवल पे भी हैं हमारे। सबसे पहले मुद्दा तो हमारा ये है कि 400 पार का हल्ला क्यों, 400 पार की गूंज क्यों, जब संविधान ने हमें ये व्यवस्था दी है कि 272 में सरकार बन सकती है। ठीक है, कभी कभी कोई सांसद दुखियारी बीमारी में फंस जाए, पारिवारिक परेशानी में फंस जाए, ना पहुंच पाए, तो उसके लिए 280, 290, पिछली बार आपको 303 दी। आप 400 पार जाके क्या करना चाहते हो, चिंता का विषय है ये। तो पहले तो आप ये बताइए कि 400 में आप क्या करने वाले हो और 400 से देश में होने वाला क्या है। और यदि आपको हमारे राजीव गांधी जी की बराबरी करना है कि उनकी 450 के लगभग थी सीटें थी और आप उस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हो, तो 450 बोलो। आप अपनी लोकप्रियता को जिताना चाहते हो। अब चिंता इस बात की हो गई है कि ये जो 450 पार का मैटर है, ये इसलिए है कि बहुमत पे तो आप संविधान को संशोधन कर सकते हो और 2/3 के ऊपर बहुमत यदि हो जाए तो आप संविधान बदल दोगे। तो क्या हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को आप बदलना चाहते हो? क्या हमारे लोकतंत्र को मारना चाहते हो? क्या इस देश में राजतंत्र लाना चाहते हो? उस संविधान के मुताबिक अलग अलग बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने शक्तियां दी। आज कोई एक आम नागरिक परेशान हो किसी चीज से, वो थाने जा सकता है, थाना ना सुने तो नेता के यहाँ जा सकता है, नेता ना सुने तो पत्रकार के यहाँ जा सकता है, पत्रकार ना सुने तो कोर्ट जा सकता है। ये सारी शक्तियां अलग है। और अगर आप राजतंत्र ला रहे हो तो वही स्थिति होगी जो आज आप चाह रहे हो। कलम पर भी पहरा है, वो है मतदाताओं में, घरों घरों में भी यही है, नेता जेल में है, ये सारी चीजें हैं। तो मैं तो साहब ये कहूंगा कि 400 जो पार है वो इस देश के लिए भयानक आंकड़ा है। आपके माध्यम से जनता से कहूंगा कि यदि लोकतंत्र को बचाना है और संविधान को बदलने से बाबा भीमराव अम्बेडकर को बचाना है, तो कभी किसी को इतना ताकतवर मत बनाना जैसे एक बार भस्मासुर को भी भगवान शंकर ने आशीर्वाद दे दिया था और उसने कहा कि भगवान हम तुम्हारे ऊपर आजमाना चाहते हैं। हम ये जानते हैं कि हमने वेद पुराणों में पढ़ा है कि किसी को भी कितनी भक्ति और शक्ति कर ले, हमें इतना ताकतवर नहीं बनाना चाहिए कि वो खुद पे हावी हो जाए। ये प्रजातंत्र में भगवान शंकर हमारी जनता है, वो जनता ना किसी भस्मासुर को वरदान दे दे, ये मैं कहना चाहता हूँ। और राष्ट्रीय मुद्दे हमारी महंगाई है, बेरोजगारी है, भाजपा की 10 साल का झूठ है और लोकल मुद्दे पर आज हमारे यहाँ पर IIM नहीं है, आज हमारे पर एम्स नहीं है। हमारे यहाँ के सारे लोग कहीं नागपुर भागते हैं, कहीं दिल्ली भागते हैं, कहीं मुंबई इलाज कराने भागते हैं। हमारे यहाँ IIM नहीं है। हमारे यहाँ सारे बच्चे पढ़ने के लिए कहीं महानगर भागते हैं, कहीं विदेश जाते हैं, नई भी स्थिति हो तो घर में बैठ जाते हैं। आज ये सारी चीजें 30 साल में कहीं कुछ नहीं हुई, जबकि ये होना चाहिए। जितना विकास आज दूसरे महानगरों का हुआ है उस हिसाब से 30 साल में ये जबलपुर ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कुछ नहीं हुआ। जो विकास आपको दिखता है ये तो एक पंचवर्षीय का काम है। मैं जो नहीं हुआ है ये हमारे मुद्दे हैं और आप देखना, समय आने दीजिए। जो हमारी फैक्ट्रियां हैं, जो हमें, चाहे वो हमारी व्हीकल फैक्ट्री हो, चाहे GCF हो, चाहे ऑर्डिनेंस हो, और हमारी प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे रिचाई हो, चाहे मनेरी हो, और चाहे वो चरगमा के पास रूबन भैया, चरगमा जो इंडस्ट्रियल एरिया अपना वो है डोंगरिया हो, तो ये सारे आज यहाँ के उद्योग बंद हो रहे हैं। अभी तक यहाँ पे लोग व्यापार नहीं कर पा रहे, जो करते रहे उन्हें बंद कर दिए।
हम कहाँ से अपने लोगों की युवाओं को रोजगार देंगे? हम कैसे व्यक्ति के जीवन को सहज, सरल और स्वाभिमानी बना पाए? आप जब प्रचार करने जा रहे हैं तो क्या मुद्दे उठा रहे हैं और क्या आपका आश्वासन रह रहा है? ये सारे मुद्दे बता रहे हैं। और एक सबसे बड़ी चीज की आपके साथ 10 साल का झूठ बोला जा रहा है। हमारे घर में कोई 10 साल का बच्चा यदि झूठ बोलता है तो हम उसको डांटते हैं, हम उसको मारते हैं कि झूठ मत बोलो, झूठ बोलना पाप है। तो आज जो बच्चे हैं तो वो कर रहे हैं। ये थे दिनेश यादव जी, जिनका विश्वास है कि हम 4 जून को विजय जुलूस जरूर निकालेंगे।